केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अहम फैसले। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने हासिल की एक और उपलब्धि। खातों में जमा धनराशि का आंकड़ा हुआ 2 लाख करोड़ रुपए पार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और बाढ़ के निर्माण में तेजी लाने का दिया निर्देश। और हरियाणा के अनुराग सांगवान ने एनडीए में किया ऑल इंडिया टॉप। मुख्यमंत्री ने फोन कर दी बधाई, कहा प्रदेश का नाम किया रोशन। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने क्वांटम प्रौद्योगिकी के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास में तेजी लाने और भारत को इस क्षेत्र में एक अग्रणी राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मिशन को 2023-24 से 2030-31 की अवधि के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ये फैसला देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मिशन को अन्य विभागों के साथ साझेदारी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इस गवर्निंग बॉडी के लिए साइंटिफिक एडवाइजरी बॉडी का कार्य भी करेगी। तो कुल मिलाकर अगले 8 वर्षों में 6,003 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च किया जाएगा और इस मिशन से भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग से संबंधित रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर अगले 3 वर्षों में 20 से 50 क्यूबिट के क्वांटम कंप्यूटर बनाने तथा 2000 किलोमीटर तक क्वांटम कम्युनिकेशन का लक्ष्य प्राप्त कर क्वांटम टेक्नोलॉजी का एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम विकसित किया जाएगा। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पायरेसी रोकने के लिए आने वाले संसद सत्र में सिनेमेटोग्राफी बिल 2023 लाया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि फिल्म जगत, कलाकारों और प्रशंसकों से जुड़ा हुआ निर्णय लिया गया है। फिल्मों में साहित्यिक सामग्री की चोरी या पायरेसी से नुकसान न हो, इसलिए यह विधेयक तैयार किया गया है। इससे पूरे फिल्म जगत को लाभ होगा। वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय अधिवेशन प्रधानमंत्री जनधन योजना ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के अंतर्गत खुले खातों में जमा धनराशि का आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। ताजा आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत 48.70 करोड़ लाभार्थियों के खातों में जमा धनराशि 2,01,598 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इन लाभार्थियों में 27.08 करोड़ महिलाएं भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य कमजोर वर्गों और कम आय वाले वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएं जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना है। इस पहल में देश के सभी परिवारों के व्यापक वित्तीय समावेशन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती क्षेत्रों में तेजी से बाड़ लगाने और सड़क बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के चिंतन शिविर की अध्यक्षता की। चिंतन शिविर का उद्देश्य मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन 2047 लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार करना है। गृह मंत्री ने साइबर अपराधों की रोकथाम, पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आपराधिक न्याय प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग, भूमि सीमा प्रबंधन और तटवर्ती सुरक्षा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए अनुकूल प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। गृह मंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। उन्होंने कहा कि विभागीय प्रोन्नति समितियों की बैठक नियमित रूप से होनी चाहिए ताकि कर्मचारियों को समय से प्रमोशन मिल सके। शाह ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर बल दिया। उन्होंने गृह मंत्रालय के सभी विभागों द्वारा नियमित प्रशिक्षण को महत्वपूर्ण बताया और विकास योजनाओं की निगरानी के लिए मंत्रालय के अधिकारियों को स्थल दौरा करने का सुझाव दिया। हाल ही में घोषित एनडीए के परीक्षा परिणामों में हरियाणा के चरखी दादरी जिले के गांव चंदेनी निवासी अनुराग सांगवान ने ऑल इंडिया में टॉप किया है।
देश भर में चयनित 538 युवाओं में अनुराग ने AIR 1 रैंक हासिल की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनुराग और उनके परिवार से फोन पर बात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुराग ने देश भर में अपने माता पिता, जिले और प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अनुराग ने पहले ही प्रयास में NDA परीक्षा पास कर इसे साबित किया है। अनुराग ने 12वीं की परीक्षा दी हुई है, जिसका परिणाम आना बाकी है। शुभकामना। नहीं, सब जो है, सब लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं, एक दूसरे के लिए शुभकामना करते हैं। हम भी आपकी आगे बढ़ने के लिए शुभकामना करते हैं। तो आप पिताजी का फोन नंबर जो है व्हाट्सएप कर देना इसी नंबर पर, मैं उनको भी बधाई दूंगा, है ना। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत। इस मौके पर उन्होंने अनुराग के पिता जीवक सांगवान से कहा कि उनके बेटे की उपलब्धि पर पूरे प्रदेश को गर्व है। उन्होंने कहा कि भविष्य में अनुराग और उसके परिवार के किसी भी सहयोग के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तैयार है। आप लोगों का सहयोग ज्यादा रहा, क्योंकि आप माता पिता का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। बहुत अच्छा, इसने इतनी मेहनत करके और यहाँ ये पोजीशन पाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और कभी भी इस बालक के लिए आगे बढ़ने में किसी बात की आपको कोई आवश्यकता महसूस हो, आपको कोई हमारा सहयोग चाहिए, तो पूरा सहयोग करेंगे इसका। चलिए, बहुत बधाई आपको। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 के तहत आर्य गर्ल्स कॉलेज अंबाला छावनी में मोटा अनाज मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को मोटा अनाज खाने के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ गृह मंत्री अनिल विज ने किया। उन्होंने कहा कि आज इस कॉलेज से उठी ये लहर सारे हरियाणा में जाएगी कि हम अपने 7000 साल पुराने खान पान को अपनाएं। अनाज को दोबारा अपनाने के लिए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और उनके प्रयासों से UN द्वारा इसको 2023 को मिलेट्स वर्ष भी मनाया जा रहा है। मुझे खुशी है कि इस आह्वान में आर्य गर्ल्स कॉलेज ने पहल की है। उन्होंने आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित करके और स्टॉल्स लगा के मिलेट्स के लोगों को इसके महत्व और इसको ना अपनाने के नुकसान के बारे में लोगों को प्रेरित किया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुपमा आर्य ने बताया कि भारत मोटे अनाज का प्रमुख उत्पादक है, जो एशिया के उत्पादन का 80% और वैश्विक उत्पादन का 20% हिस्सा है। ये सदियों से मध्य भारत का प्रमुख भोजन रहा है। मोटा अनाज एक स्मार्ट भोजन है जो सेहत, किसान और घर के लिए अच्छा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG ने करीब 638 करोड़ रुपए की लागत वाली 8 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। NMCG के महानिदेशक G अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्य समिति की बैठक में परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। इनमें करीब 407 करोड़ की लागत वाली 4 परियोजनाएं शामली जिले में प्रदूषण रोकथाम के लिए हैं, जिसका उद्देश्य यमुना की सहायक नदी हिंडन की सफाई करना है। जल शक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये परियोजनाएं समग्र हिंडन पुनरुद्धार योजना का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों के तहत 7 घाटों के विकास की एक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इनमें दशाश्वमेध घाट, किला घाट, ज्ञानगंगा आश्रम घाट और सरस्वती घाट शामिल है। इन घाटों पर स्नान और पेयजल समेत विभिन्न सुविधाएं होंगी। NMCG ने बैठक में बिहार और मध्य प्रदेश के लिए एक जलमल शोधन प्रबंधन परियोजना को भी मंजूरी दी है। बिहार में इस परियोजना से गंगा सहायक नदी क्यूल नदी में प्रदूषित जल के प्रवाह को रोका जा सकेगा। मध्य प्रदेश की परियोजना में यमुना की सहायक नदी क्षिप्रा में गंदे जल को आने से रोका जा सकेगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में घाट विकास के लिए भी एक परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसमें अखंड परमधाम घाट का निर्माण 2 करोड़ रुपए से अधिक लागत से किया जाएगा।
गरीब और जरूरतमंद छात्रों को किताबों की वजह से उन्हें पढ़ाई में कोई परेशानी ना आए, इसके लिए अभिभावकों ने एकत्रित होकर कुछ अलग करने की ठानी और उन्होंने आपस में मिलकर स्टूडेंट पेरेंट्स संगठन बनाया और इस संगठन ने बुक बैंक का गठन किया। इसकी जानकारी देने के लिए संगठन ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जहां जिला के लोगों को इस बुक बैंक के बारे में जानकारी देनी शुरू की। संगठन के सचिव गुरमीत सिंह ने बताया कि अभिभावकों और संगठन के सदस्यों की मदद से हम बच्चों की फाइनल परीक्षा के बाद पिछले वर्ष की किताबें एकत्रित कर जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क वितरित करते हैं। इसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की किताबें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ष जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती हैं और अब तक सैकड़ों किताबों के सेट निःशुल्क वितरित किए जा चुके हैं। हमने ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा कदम उठाएं कि जिससे सभी अभिभावकों को इसमें कुछ रियायत मिले। हमने इसके लिए बुक बैंक खोला, जो पहले हमारा आनंद पेंट्स में होता था, हमारे प्रधान मोनू बत्रा होते थे, उन्होंने चलाया था। पहले ये 2 सालों से वहाँ चल रहा था। इस साल से ये यहाँ कैथल में हमारे ये बुवामाड़ी मंदिर है उसके पास है, तो इसमें हमने अब तक इस साल लगभग 250 से 300 बुक हमने एक्सचेंज कर दी। बुक बैंक में आए छात्रों और परिजनों ने कहा कि गरीब और जरूरतमंद छात्रों के लिए ये बुक बैंक एक वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बुक बैंक में सुबह से शाम तक अनेकों जरूरतमंद छात्र अपने परिजनों के साथ आते हैं और अपनी पिछली कक्षा की किताबें यहां जमा करवाकर अगली कक्षा के लिए अपनी जरूरत की किताबें ले जाते हैं। बहुत ही अच्छी संस्था है और बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है और सबने मिलकर इसका आगे बढ़ाना है। इससे पेरेंट्स की बड़ी हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं। मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने खोला है उनको, क्योंकि ये सेवा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बच्चों को बुक्स मिले, पढ़ाई को बढ़ावा देती है। फरीदाबाद के एक प्राइवेट स्कूल के छात्रों ने एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। स्कूल के छात्रों ने दुनिया के सबसे छोटे कोड बनाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्कूल का नाम दर्ज कराया है। इस कोड से बिना किसी स्विच के घर में लगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को ऑन ऑफ किया जा सकता है। इससे आने वाले समय में जहां बिजली की बचत हो सकती है, तो वहीं इसको भविष्य का आविष्कार भी माना जा रहा है। स्मॉलेस्ट डिजिट का कोड बनाया है, 4 डिजिट का कोड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, जिसकी वजह से हमारा स्कूल का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया है। और हमने इसमें मतलब जैसे कोई भी अप्लाइंसेस जो यूज़ करते हैं, आप स्विच ऑन ऑफ करके यूज़ करते हैं, अब हमें ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। हम बस उसमें कोड डालेंगे, जो हमने 4 डिजिट का कोड बनाया है, वो कोई भी कोड हो सकता है। जैसे कि हम कोई अप्लाइंसेस को चलाना चाहते हैं, जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम घर पे फैन ऑन रखा भूल गए, तो हम अपनी कार में बैठ के ही कोड यूज़ करके उसको बंद कर सकते हैं। प्रिंसिपल जितेंद्र परमार ने कहा कि बच्चे हर संभव प्रयास करते हैं और स्कूल हर बार बच्चों को इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए उनका हौसला बढ़ाने का काम करती है। शिक्षक नवीन जोशी ने बताया कि पहले जहां सेंसर कोड 2 पेज से अधिक बड़े थे, लेकिन अब छात्रों ने 4 शब्दों का सेंसर कोड बनाया है। ये इन्होंने अचीव भी किया। दुनिया का सबसे स्मॉल 4 डिजिट का जो कोड है वो इन्होंने इन्वेंट किया है। और इसके बाद में इसका रोल सिर्फ ये होगा कि अगर कभी भी आपको रूम के अंदर एंटर करते हैं तो लाइट्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको स्विच को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने डोर ओपन किया, लाइट्स ऑन हो जाएंगी, डोर क्लोज किया तो उसकी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। सडनली फिर हमने सारी प्रोसेस हमने मेल की और वहाँ से 12 दिन में एक जवाब आता है कि आपका जो कोड है सबसे छोटा है, इफेक्टिव है, वर्किंग है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और उसका जो नाम है एज ए इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं और ये सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश।
29 नवंबर 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्रों से आह्वान किया था कि वो अपने अल्मा मैटर से जुड़े रहें। उन्होंने कहा कि पूर्व विद्यार्थियों ने जिन संस्थानों से पढ़ाई की है उन संस्थानों से वे जुड़े रहें। उन्होंने संस्थानों से भी आग्रह किया कि एलुमनी एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें ताकि पूर्ण छात्राओं की सक्रिय भागीदारी हो सके। उन्होंने जिन संस्था में पढ़ाई की है वहां से अपनी बॉन्डिंग को और अधिक मजबूत करते रहे, चाहे वह स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी। मेरा संस्थानों से भी आग्रह है कि एल्यूमनाई एंगेजमेंट के नए और इनोवेटिव तरीकों पर काम करें, क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स डेवलप करें ताकि एल्यूमनाई की सक्रिय भागीदारी हो सके। बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज नहीं, हमारे गांवों के स्कूल्स का भी स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट, एक्टिव एल्यूमनाई नेटवर्क हो। अब पेश है खबरें फटाफट। सिविल सेवा दिवस पर कल नई दिल्ली में लोक सेवकों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार भी करेंगे प्रदान। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 10,542 लोगों में कोरोना संक्रमण की हुई पुष्टि। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.67%। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता वाली याचिकाओं पर कार्यवाही में सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को बनाए पक्ष। और पंजाब हरियाणा में अधिकतम तापमान 43 डिग्री पार। चंडीगढ़ में तेज हवाओं और बूंदाबांदी से मौसम हुआ सुहावना, गर्मी से मिली थोड़ी राहत। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।